Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. तू बोरिंग सा होता गया धीरे धीरे, और हमें जिस चीज़ का डर था यहाँ पर वही होने वाला है। आ गए मनीला। बैंकिंग में लग रहा है सिर्फ जाके मजा आएगा। A first personal foul on number 13. तो गाइस अभी हमें हनोई है और हमें जिस चीज़ का डर था यहाँ पर वही होने वाला है वीज़ा के लिए, क्योंकि इनको भी नहीं पता कि वीज़ा ऑन अराइवल मतलब 14 डेज़ का वीज़ा फ्री है। जैसे इंडिया में भी बहुत सी एयरलाइंस, मतलब एयर इंडिया का एक मैंने व्लॉग देखा था, उसमें बंदे को नहीं पता था स्टाफ को कि 14 डेज़ का वीज़ा फ्री है। भाई कहीं इन्होंने हमारा काट दिया तो कार्ड कैसे देंगे? अभी चेक कर रही है। सो You have booking hotel? या वी हैव May I एवरीथिंग। see? मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई मेरी माँ। तू बोरिंग सा होता गया धीरे धीरे। कोई मून वॉक कर दे। वेलकम टू अनदर व्लॉग बॉयज। ये व्लॉग है तो सेम ही, बट कहानी थोड़ी अलग है, बिकॉज दिस इज आवर लास्ट डे इन वियतनाम। अभी बैठे हैं हम हनोई एयरपोर्ट पे। टाइम हो रहा है 1:07, फ्लाइट है 1:55 की। आज हम टाइम से थे, कहीं डिले नहीं किया, 1 घंटे पहले एयरपोर्ट आ गए। इंटरनेशनल फ्लाइट है, होटल्स बुक नहीं थे, रिटर्न टिकट बुक नहीं थी, तो हमें लगा कहीं इमिग्रेशन वगैरह कहीं रोके तो वो दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं छूटनी चाहिए। अब ये व्लॉग ऑल्सो फिलीपींस का पहला व्लॉग है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आज सैटरडे, मार्केट में बीटीसी में कोई वॉल्यूम नहीं है, गोल्ड चल ही नहीं रहा है। और बता दले, क्या हाल चाल आडलो? अरे भाई अभी एक अरे मुझे तो बोलने दिया कर, चल तू साले। तू ये पता है बस रील का ज्ञान चेपता रहता है, इसीलिए गाइस इंस्टाग्राम पर कुछ भी दिखे और जिसका भी ज्ञान दिखे कभी लेना नहीं। रियल लाइफ में वो आदमी कैसा है उसके साथ घूमोगे तब पता चलेगा। उधर को बोलोगे। Are you from India? Yeah, we are from India. Where are you from? We are based in Gurgaon. Punjab. Yeah. We are from Nagpur. Nagpur. Oh. One of my friend lives in Nagpur only. He runs a academy, Thoughts Magic Trading. He runs a trading academy, Thoughts Magic Trading. Yes, Jaiswal. यश जायसवाल। देख रहे हो, प्रमोशन कहीं नहीं छोड़ता। तू चल, ज्ञान देने लगेगा ये फिर हाँ से। तो भाई अबे ये रील सुन, नहीं कर रही। हम बेसिकली ट्रेडिंग करते हैं, अभी कंटेंट डालना चालू किया है रिसेंटली, 2-3 व्लॉग ही गए हैं। मैं आता हूँ, मैं घूम के आता हूँ। तो ओके चलो, मैं आपको आज एक बहुत काम की चीज़ बताता हूँ। मैं वैसे ज्ञानी बाबा हूँ नहीं, तो शायद इतना ज्ञान नहीं है, बट बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। देखो लाइफ में ना अभी हम 3 महीने की ट्रिप पर निकले हुए हैं। वियतनाम घूम लिया। वियतनाम में हमें कुछ खास मज़े नहीं आए, क्योंकि मेनली वहाँ के लोग कुछ अच्छे हैं नहीं, मतलब लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है। आप जाओगे अच्छे से बात नहीं करेंगे, कुछ मज़ा नहीं आएगा। अगर आप थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस के जितने मतलब अगर आप सुनोगे ना लोगों के कैसे बात करते, कैसे ट्रीट करते, तो कभी कभी कुछ जगह होती है जो अच्छी भले ही ना हो, लेकिन वहाँ के लोग कैसे हैं उससे मैटर करता है। उससे वो जगह और अच्छी लगती है कि हाँ हम सापा गए, वियतनाम गए, बट हमें कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिला भाई कि मज़ा आया उससे मिलके, अच्छा लगे। इससे अच्छा मुझे 1-2 बंदे यूएसए के मिले कल के ब्लॉग में अगर आप देखोगे तो, और एक बंदा ब्राज़ील का था वो, और एक चाइना का था। अब वो चाइना वाले बंदे से मेरी इतनी बातचीत हुई, इतना अच्छा बंदा था, उसने मुझे बताया, मैंने उससे पूछा कि मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए। बट वियतनाम में वो चीज़, मतलब अगर हम लोकल से बात भी करते ना, बहुत अकड़ है, बहुत अजीब बिहेव है। आई डोंट नो, मैंने ऐसा नहीं है सिर्फ एक जगह, काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश की, बट ठीक है, पार्ट ऑफ द ट्रैवल। अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। ओके गाइस, फाइनली हम फिलीपींस जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता वहाँ से डिपोर्ट तो नहीं हो जाएंगे। डिपोर्ट क्यों होंगे साले? जिस हिसाब से हमने रिटर्न टिकट नहीं किया है ना, तो डिपोर्ट थोड़ी होंगे, तो वहाँ पे कर लेंगे। ओके गाइस, बिजनेस क्लास।
Always flying business. ऑलवेज फ्लाइंग बिजनेस। वो बात अलग है, अभी यहीं से हमें होके जाना है। बैठने नहीं देंगे। Just kidding. boys. या देखो, बस घूमना ही तो है, बिजनेस हो इकोनॉमी हो, क्या फर्क पड़ता है, पैसे में खर्च करने जबरदस्ती के। और 3 घंटे की फ्लाइट में कौन करता है बिजनेस? नो कैन बी। Thank you. Now prohibited. Inside the overhead storage bins. It's pretty empty, भाई। Please keep them on your person, चलना पीछे or you may put them in the front of भाई ये तो खत्म, मतलब जगह ही। Please wait for the announcement before starting. यार अर्ली इंडियन वो से बातें करके आया था ना मैं। हाँ, वो फिलीपींस से ही आए थे। क्या बता रहे थे? बहुत सुंदर है बेटा। भाई ये तो लोचा हो गया। Time is 2 hours Tushar and 40 Dul ho minutes. gaya. Your plans to a cruising altitude of 33,000 feet. भैया फंस गए बीच में हम दोनों के। Weather during the flight. Our estimate Oh, YouTube. time for arrival is at 6:15 YouTube. p.m. local time. Manila. या For your या Sicha. ओके। हेलो। Ciao. भैया फंस गए बीच में। कोई नहीं, आज भैया को फन कराएंगे बैठ के पूरी फ्लाइट। Thank you for flying. भाई लेकिन हम भी कौन सी सीट में है, ना इधर है ना इधर है, बीच में। सोचा था बीच वाली सीट पे कोई नहीं बैठेगा, सिर्फ हम दोनों का राज होगा। ये लकड़ बग्गा बीच में आ गया। बढ़िया बंदा है, लेकिन ये लगता है आज मेरा व्यू चेंज हो जाएगा वियतनामीज के लिए। भाई लपेट रहा है हमारे बगल भाई हम मतलब उसमें तो वेजिटेरियन की मतलब जो तुषार को जो हमारे पड़ोस में बैठा हुआ है उसको मिला। अब मैं उस तुषार की तरफ देखूँ, मेरी तरफ, और ये हम दोनों की तरफ देख रहा था। क्या रहे कुछ नहीं खा भाई बंदा लगा डला है, फिर इतनी बदबू आ रही है घर पे। तुषार भाई देख ले एक बार, सिस्टम पर ज्यादा ही खराब। आ गए मनीला। भाई अब पता चलेगा। सो बॉयज वी आर एट द इमिग्रेशन। वापसी की टिकट है नहीं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, हो जाएगा। बॉयज फाइनली कुछ नहीं पूछा भाई, कुछ भी नहीं पूछा, मतलब बस पासपोर्ट लिया, स्टैंप मारा और 7 मार्च तक का अप्रूवल दे दो। अब पहले भाई, लेकिन रिटर्न टिकट तो करानी है ना अपने। वो तो करा लेंगे, वो भी ठीक है, और साथ में जो एयरबीएनबी किया वो भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। देखते हैं, चल सोचते हैं कुछ। कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे, पहुंच ही जाएंगे। लेकिन ये है अब हमारी दूसरी कंट्री, इसके बाद जाएंगे। तीसरी छोड़ो, अभी तुम दूसरी के मजे लो, हाँ, क्योंकि दूसरी बेहतरीन होने वाली है। यार ऊपर से ही लग रहा था मुझे जैसे वियतनाम में फीलिंग हो रहा था, ऊपर से अलग गंदा गंदा अजीब। ऐसे तो मत बोल, पर ठीक है। सच यही है। बट फिलीपींस सच्ची में बहुत प्यारी कंट्री है भाई, सच्ची में बहुत प्यारी है। फिलीपींस तो लैंड करते ऊपर से नजारे दिख रहे थे, मतलब मौसम साफ, लोग अच्छे। यहाँ का वियतनाम में यहाँ का EQI बता दे। यहाँ का EQI नहीं देखा, बट वही 40-50 होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। ऑल्सो भाई वियतनाम में लोग थोड़े खुंदक से रहते हैं। यहाँ के बड़े हैप्पी से रहते यहाँ क्या, या तो ये बोल लो वियतनाम में किसी को इंग्लिश नहीं आती। हाँ, यहाँ मोस्टली आती थी लोगों को। बस अब लेंगे हम लगेज। बस एक मस्त नाच रहा है वो। खुशी है भाई हर जगह यहाँ। वियतनाम में तो ऐसा डिप्रेशन सा लगता था। भाई कितनी खुशी है यहाँ, सिक्योरिटी गार्ड भी हंस रहे हैं। वहाँ तो हरामजादे अजीब तरीके से रहते हैं, मुंह बना रहता है, चिड़चिड़ा जाए, जिंदगी से परेशान। कितनी पॉजिटिविटी लग रही है भाई यहाँ। रेली सर्विस और है। वियतनाम मत जाओ, फिलीपींस आओ। अगर जाना है वियतनाम में, दनांग जाओ, फुकोक जाओ, और बस वापस इधर आ जाओ फिलीपींस। यहीं आओ, जाओ ही मत। बीचेस देखो यहाँ के ज्यादा अच्छे हैं, टू बी ऑनेस्ट। सनसेट यहाँ का ज्यादा अच्छा है। फुकोक जा सकते हो, बस ये है कि कुछ नया दिख जाएगा। भाई क्या ही बढ़िया माहौल होता है यहाँ पे। बास्केटबॉल का मैच, यही हमारा एयरबीएनबी है। अभी चेक इन कर रहे हैं ऊपर जाके सीधा। भाई अच्छी ड्राइविंग आ रही है। अच्छी जगह है, सुंदर जगह है, सामने पूल भी अच्छा है। सामने पूल अच्छा है, और पूरी सिटी दिख रही है। अगर बालकनी अच्छी हुई ना हमारी, तो व्यू भी अच्छा होगा। आई होप सो। चलो पूल वगैरह तो बाद में घुमाएंगे, लेकिन हमें पहले P1 जाना है। कहाँ से की मिलेगी? P1 की वहीं से मिलेगी, तो की वगैरह लेते हैं और एक बार उन लोग पहुँचते हैं। 319 वो इसके तो लोग है। एक सेकंड, उसमें लिखा क्या है? भाई ये नहीं है, ये 411 है। 319 होगा। हाँ क्या होगा तुषार भाई? अभी हम दोनों निकले हैं सवारी करने।
सवारी करने कह रहा हूँ, सैर करने। नशे में ज़्यादा ही है, भूख के नशे हो रहा है मुझे। कुछ भी नहीं मिल रहा भाई। इस साइड हम गलत ही रुक गए। लोकेशन अच्छी है लेकिन थोड़ी देर पहले तारीफ करी, थोड़ी देर पहले हमने तारीफ कर दी थी। ज़्यादा हो गई। और सारे गुल्ले गुल्ला भागता कोई मम्मी के पास जाएगा, कहेगा दो अंकल बहन तो छेड़ रहे हैं। ये फोटोग्राफर आदमी भाई चल ले 7-11 कुछ खा लें, यहाँ तो कुछ डिलीवर नहीं हो रहा और कहीं जाने की बाहर हिम्मत नहीं है। ये यार आजकल हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे व्लॉग्स उतने अच्छे जा नहीं पा रहे जितना हम चाह रहे थे। हाँ। क्योंकि हनोई बनोई में कुछ ऐसा था नहीं, सापा में कुछ नहीं था, सापा में वो रिसोर्ट के अलावा कुछ नहीं बट व्लॉग्स 3 ही गए तो हाँ। क्या बता रहा है? मतलब वही यार, बनाने की मन ही नहीं करता वहाँ पे कुछ करने का। डले रहते घर पे, क्या दिखाएं? ट्रेड्स दिखा दें, ट्रेड्स पूरे दिन ले तो वो दिखाएं। कोई नहीं सागर भाई, पकड़ो भाई, वक्त के साथ सब सही हो जाता है। कितना इट इज जस्ट अबाउट टाइम। कल और हम यहाँ रुकेंगे, फिर यहाँ से हम जब जाने वाले हैं परसों जाएंगे पलावान। पलावान, वो जगह है जन्नत। देखिए तूने भाई इतना तो इंस्टाग्राम पे देख लिया भाई ने। मेरे तो मतलब बहुत टाइम से फिलीपींस का प्लान, बट वही वीज़ा की वजह से। क्या तो आई थिंक यहाँ पे कोई रूल है कि आप सोसाइटी में से शूट नहीं कर सकते विदाउट परमिट वगैरह। देखेंगे भाई आके क्या परमिट है, तभी बात करेंगे उनसे। डर आ रहा है यार, सागर का वेट कर रहा हूँ, आ जाए एक बार। क्या हुआ? कुछ कह रहे हैं, यू कैन डिलीट, आई विल रेज द टिकट फॉर वायलेशन में। तो किस चीज़ का वायलेशन? ठीक है, फ्रेंड करवा दूंगा, फंड करवा दूंगा। कर ले जो कर ले भाई, जो कर। इधर है 7-11 इधर है भाई, सर्च कर। सो गाइस हम लोग खाना वाना खा कर आ गए थे, फिर सोचे एयरबीएनबी का टूर देंगे, बट दूसरा बेडरूम हमने देखा नहीं, दूसरा बेडरूम निकला बंक बेड। फिर तुषार बस जाया, सोच कह रहा कि पार्टी करने जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं तब तक बैठ के कुछ काम वाम कर रहा था दूसरे रूम में, और भाई साहब ने गाने चलाए और सीधा सो गया। ट्रेड वगैरह कुछ ले रहा था, ली और सीधा कितना मासूम में सो रहा है। कोई नहीं, छोटा भाई अपना। अब प्लान ये है कि मैंने इसको बोला तो है कि अब हम परसों निकलेंगे, कल परसों, हाँ परसों निकलेंगे हम लोग यहाँ से किसी अच्छी जगह, एक शानदार बीच में भी पलावान, और एक बराकाय है, आई थिंक बराकाय आइलैंड है वहाँ, और एक दो जगह है। मैंने कहा देख अब मैं तुझे घुमाता हूँ। हमारा प्लान है हम ये दोनों सूट के यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, बैक पैकर्स की तरह मैं ऐसे घुमाऊंगा, क्योंकि जितने मज़े बैक पैकर्स की तरह घूमने में आते हैं किसी में नहीं आते हैं। बाकी भाई आज का व्लॉग इतना ही, करते ख़त्म, मिलते हैं अगले दिन यानी कि कल। तब तक के लिए गुड नाइट। ट्रेड्स वगैरह भी मेरी कोई नहीं चल रही है, कोई पोजीशन नहीं, मैं मंडे से मनाऊंगा, आज सैटरडे है। तब तक के लिए गुड नाइट। सो दिस इज डे 1 ऑफ फिलीपींस, या फिर बोल सकते हो डे 2। कल हम आ गए थे यहाँ पे। अभी इधर घुमाना भाई, बोलने हाँ तो ऐसे रखो थोड़ा। हाँ तो अभी हम दोनों निकले हैं ब्रेकफास्ट करने, वापस जाएंगे तो तुम लोगों को 2 बजे एयरबीएनबी दिखाएंगे। और एयरबीएनबी भी हमने अगेन एयरपोर्ट पहुंच के किया था, और वहाँ पे भी ऐसा था 3-4 लोगों को मैसेज किया कि आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे। 2 लोगों ने तो मतलब पे कर दिया पूरा अमाउंट, और उन्होंने फिर रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी, तो अमाउंट तो फिर अमाउंट रिफंड आ गया, बाद में आया 7 दिनों में आता है। वही तो दिक्कत है। नहीं तो 2 तो ऐसे ही पैसे अटके हुए हैं, बट अभी भी फिर हमने 4 लोगों को मैसेज किया कि अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो ही हम रिक्वेस्ट भेजें। तो आधे घंटे बाद एयरपोर्ट पे किसी एक का मैसेज आया था कि हाँ उसने प्री अप्रूव करके भेजा, और फिर उसका बुक करते ही 4 लोगों का और प्री अप्रूव्ड आ गया। तो तब तक तो हम ऑलरेडी बुक कर चुके थे। तो जो एयरबीएनबी था हमें लगा 2 BHK है, फोटोज में काफ़ी स्पेशियस लग रहा था, लेकिन आए तो रूम बहुत छोटे थे और दूसरा बंक बेड था। तो ठीक है, कोई ऐसे नहीं है दिक्कत, क्योंकि हमें आज ही रुकना है। कल वी विल मूव टू सेबू या फिर पलावान, अभी डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। फ्लाइट कर दें। सो बाकी शहर इज नाइस, लोग अच्छे हैं। अभी निकले कहाँ हैं? नहीं बट ऐसे यार टैक्सी वालों से भी बात करके हाँ एक चीज़ अच्छी है, सबसे अच्छी यहाँ पे सबको इंग्लिश आती है, बात कर सकते हैं इजीली। सिक्योरिटी गार्ड आपको गेट पे रोक सकता है। मतलब लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, और सिक्योरिटी गार्ड को भी इंग्लिश आती है, सबको वो पता है, वो बंदा वैसे बंदा अच्छा है। उसने कहा था कि कल का अगर आपने व्लॉग देखा हो, तू जिस तरीके से चला भाग गया था ना, अरे मेरे वो पसंद नहीं आया था, वो तो ऑब्वियसली उसको वो पसंद नहीं आया। हाँ मैंने कहा ही जस्ट 17 years old। क्योंकि भाई वो तो उस पे आ गया था कि इसकी तो कंप्लेन करूंगा ही करूंगा। मैंने क्या कंप्लेन करेगा तू? मैंने कहा कंप्लेन तब तक पहुंचेगी, तब तक आएगी, तब तक मैं ही चला जाऊंगा।
नहीं, फिर मैंने उसको लास्ट में जब मैं वापस आ रहा था ना, कंट्री क्लब। फिर बात की, मैंने उसको बताया कि हम आज ही आए हैं तो थोड़ा थके वके हैं। उसने कहा इट्स ओके। बट अच्छे हैं यहाँ पे, सारे लोग अच्छे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी है, यहाँ पे हर 2 मिनट 3 मिनट बाद 7-Eleven है। हाँ। सबसे अच्छी चीज़ है। वियतनाम में तो भाई मिलते ही नहीं थे। की सर्कल फिर भी मिल जाएगा, 7-Eleven बहुत मुश्किल है वहाँ। बट वो टेस्ला यहाँ भी है। हाँ, टेस्ला ही है। हाँ भाई टेस्ला थी, निकल गई, पीछे गई। अच्छा, टेस्ला ही रेंट कर लेंगे। कर ले, लेकिन यहाँ से वो है ना, अब सेबू वगैरह भी जाना है तो तेरे को पलावन में कर सकते हैं, पता है, अगर कार रेंट का है, क्योंकि पलावन बहुत बड़ा है। कर ले, जहाँ से करेंगे वहीं आके वापस दे देंगे, उसको बोल दे। एयरपोर्ट से करेंगे और एयरपोर्ट पे ही दे देंगे वापस। हाँ। क्योंकि एयरपोर्ट तो हमें एक ही हमारा एक ही, मतलब वैसे वहाँ पलावन में 4 एयरपोर्ट है, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट अगर हम मनीला से लेंगे तो सिर्फ मोस्टली प्रिंसेस। और जैसे पलावान हो गया, बीचेस वगैरह, पार्टीज वगैरह बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। पलावान इज वर्ल्ड के बेस्ट बीचेस में से एक, सेकंड या पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। बुराकाय आता है फर्स्ट में, मतलब अच्छा, सबसे अच्छे आते हैं बुराकाय आइलैंड जो सेबू के पास है। हाँ, और बाकी सेबू इज द प्लेस, अगर किसी की फीड में रील आई होगी कि लोग एकदम पत्थरों से गिर रहे हैं, कहीं पे भी कूद रहे हैं, तो वो वाली जगह है, तो वहाँ भी जाएंगे, कूदा कादी करेंगे। लेकिन अगर बुराकाय आइलैंड जाना है तो हमें पूरा दिन चाहिए हुआ। उसका ये है कि पहले मैं पलावन, मतलब पलावन से फ्लाइट लेंगे सेबू की, सेबू से एक फ्लाइट और लेंगे, फिर क्रूज लेंगे। करने की भी तो है यार, 12-13 दिन है, मतलब इतना कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये कर लेंगे, घूमने ही तो निकले हैं। बाकी देखो, ये व्लॉग हमारा 10वां 11वां होगा, और अभी 12वां होगा। 12वां होगा, और अभी 3 ही गए, आज चौथा जाएगा, कल 5वां लगातार, चौथा 5वां लगातार जाएंगे, छठे 7वें फिर 1-2 दिन रुक के जाएंगे। और ये की दिक्कत है, 5वां हमने देख लिया, एडिट होके रेडी है, लेकिन हमने चौथा नहीं देखा है। तो वो सीक्वेंस में अभी चौथा नहीं जा सकता, तब तक 5वां भी नहीं जा सकता। दिक्कत यहाँ पे आ रही है। बाकी तू क्या सोचता है, तब तक ये 10वां व्लॉग लाइव होगा, तब तक हमारे कितने सब्सक्राइबर होंगे? अभी 1000 आई थिंक 2000 हो जाएंगे, मतलब 2000 से तो ज्यादा हो जाने चाहिए। आई वांट 5000 हो जाए। आई वांट 1 मिलियन हो जाए। नहीं यार, रियलिस्टिक में 2000 हो जाएंगे। नहीं, 2000 तो क्योंकि हमें पता है हमारे आगे कुछ व्लॉग्स थोड़े बोरिंग है, क्योंकि जगह ही बोरिंग थी भाई। देखो जैसी जगह हमें पता है, हम बंदे फिर कैमरा रखते हैं, हम सोचते क्या दिखाएं। कोई नहीं, 5000 तो तुम लोग कमेंट करके बताना अभी कितने हो रहे हैं। अभी जा रहे हैं खाने की जगह। यहाँ पे भाई महंगा बहुत है, बहुत। हाँ यार, फिलीपींस महंगा है कंपेयर टू उसके हिसाब से। वियतनाम इंडियन वेज खाना बहुत महंगा है, और वियतनाम से भी ज्यादा महंगा है। वियतनाम से, जैसे मैं बताता हूँ, वियतनाम में हमें एक पनीर की सब्जी पड़ती थी लगभग 2 लाख, हाँ 700 रुपए की। हाँ 700-800 रुपए की, 900 रुपए तक मिल जाती थी। अगर कोई स्पेशल वाली करेंगे 1000 की मिल जाएगी। यहाँ पे जो बेसिक वाली जो वहाँ पे 700 की चालू होती थी, वो चालू हो रही है 1500 रुपए से। तो अब ऐसे मत कहो कि 500 रुपए कमाते नहीं हो, अबे साले वो बढ़ रहा है, फूड कॉस्टिंग बढ़ रही है। ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो अब कल को ऐसे मैं कह दूं पानी की रेट 10,000 हो जाए तो 10,000 कमाते नहीं हो। यहाँ पे पानी की रेट है मतलब 70 रुपए, 70 से 80 के बीच में है। मैंने भी देखा था ना, 70 से 80 के बीच में। लेकिन एक बार वी मार्ट पे देखेंगे, वो सॉरी 7-Eleven पर देखेंगे। 7-Eleven से तो लिया है कल पानी। यहाँ भी मक्खियाँ हैं भाई, स्कूटर। मक्खी यहाँ पे कम है, यहाँ पे वैसे अच्छे स्कूटर हैं, टेरिया नहीं है। और यहाँ पे चींटियाँ बहुत है भाई। और यहाँ पे गाड़ियाँ भाई, स्कूटर टुक टुक यहाँ की इतनी शानदार है। हाँ, वो वाली गाने वाली ना भाई अभी दिखाते हैं। हाँ वो एकदम फुल स्पीड में, और उसमें साइलेंसर भी अलग है, ढुर 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 वाला है एकदम। टुक टुक भी नहीं ऐसे जैसे बस कार्टून वगैरह में नहीं आती वैसी, वैसी बढ़िया सी है वो। हाँ, मस्त है। बैठ के चलेंगे उसमें एक बार। चलो अब खाने मिलते हैं। भाई यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की तुषार भाई, कैमरा देख के इनकी फट जाती है थोड़ी। अलाउ नहीं करते सोसाइटी में, तो सोसाइटी में अलाउ नहीं कर रहे, अंदर रेस्टोरेंट में वो अलाउ नहीं कर रहे। तो हम किसी और को रिकॉर्ड नहीं करते। और ये पुलिस वाले भी, अगर मतलब सिक्योरिटी गार्ड भी देखेगा ना, इनकी जो पहनने का तरीका है, मतलब पूरा यूरोपियन और यूएसए वगैरह एकदम गनवन लेके घूम रहे हैं। तो मतलब सीधा गोली मारेंगे, चक्कर ही नहीं है। बट यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है ना। कुछ होता है पक्का, तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। वो एक तो सिम लेनी है, और मैंने कहा ये भी रोक के। हाँ मैं रोकता, उसका नाम नहीं गया। हाँ, एक तो सिम और कैश एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज करवा लेते हैं।
किधर बता रही थी वो? सीधा एंड लेफ्ट। वाइन एंड लिकर। सस्ती है भाई यहाँ पे। हाँ, दारू वगैरह सस्ती तो लग रही है, बट पीने वाले भी तो होने चाहिए। सोबर आदमी है भाई दोनों। मनी एक्सचेंज नहीं है भाई यहाँ, पूछना पड़ेगा किसी से। तुषार भाई, और यहाँ हमें बताया तुषार भाई, यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा मॉल भी है। हाँ है, एमिरेट्स से ज़्यादा अच्छा है। मॉल ऑफ एशिया देखा मैंने, कौन सा देखा है? देख के आएंगे आज फिर, बुकिंग वगैरह करके फिर निकलते हैं, थोड़ा घूमना है, खा पी के। सिम भी लेनी है यहाँ पे। बट पता है हम लोड क्यों नहीं ले रहे कि घूम पाते नहीं, क्योंकि हमें घूम फिर के भी यहीं आना है, फ्लाइट तो यहीं से पकड़नी है। फ्लाइट तो यहीं से पकड़नी है। तो अगर हमें ऐसा लगेगा कि हाँ भाई कुछ मिस हुआ तो हम 1-2 दिन भाई पहले आ लोग सकते हैं। फिलीपींस में, मनीला में रुकते ही नहीं है। अब तो जबरदस्ती 2 दिन रुक गए। कल भी अगर हम कल रात की डायरेक्ट फ्लाइट लेते ना वहाँ से वहाँ तक की, पलावन की, वो ज़्यादा अच्छा था। ये भी है रहा है, पर ठीक है यार, घूम लिए, अच्छा है, सब चीज़ क्या अच्छी घूम लिए, अभी तो घूमे ही नहीं ना। है। तो सब अच्छा है जो हो रहा है। इधर होगा शायद कहीं। ये रहा, हाँ ये रहा ना, देखिए प्राइस अच्छा है क्या? 57,650। कल भी वहाँ यही था ना। ठीक है, और ऑप्शन ही क्या है, $100 करा लेते हैं अभी तो। ला देख, डॉलर क्या है बच्चे कुछ जो उसमें छोड़ दिए। जो उसने छोड़ दिया। और सिम का और पूछ ले, यहाँ पे सिम कहाँ मिल जाएगी? लो, ये क्या भाई, अपना photos। एक्सचेंज कराने। फिर नाउ मैं सिम पूछ लेता हूँ, भाई। अभी सिम मिल जाए। यार बेकरी है, ये तो मन नहीं करता ऐसे Excuse जल्दी me, कुछ can I कैफे also get- वगैरह में खाने का। ओ भाई, मुर्गे को सीधा सजा के रखा हुआ है ऊपर ही। कॉटन कहाँ गया? क्या हुआ? दीदी पासपोर्ट मांग रही है। फोटो से चाहिए होगा? आज इधर सिम है कहीं, सिम इधर है। स्ट्रेट एंड लेफ्ट बोली हो। एक्सचेंज रेट ये दूसरा है। सेम ही है। मैं सोच रहा था पासपोर्ट लाने की, शायद बैग में होगा। वो अंदर बैग रखा है ना। हाँ, खा के देख लियो। इधर एक बार लेफ्ट में देख लेते हैं, सिम का बोल तो रहे। यहाँ से तो नहीं कह रहे थे चिन्मू। अबे ये तो वो है, बैंक बैंक है। चिन्मू। कैसा नाम है? चिन्ना बैंक, चाइना बैंक, बेंचो चिन्ना। ये होगा सामने सिम का। बाकी भाई सिटी तो वैसे बहुत सुंदर खासी है, अच्छी खासी लग रही है अभी तक तो। लेकिन फिलीपींस वैसे छोटा लग रहा था मुझे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा। अकेले पलावान में 4 एयरपोर्ट है, सोचो। मतलब है तो बस, लेकिन एक ही एयरपोर्ट है जो वहाँ का मेन है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक, वहीं की फ़्लाइट ज़्यादा सस्ती है। भाई मुझे तो वर्थ इट नहीं लग रही। 150 रुपए की है। 100 पैसे की तो है। हाँ तो 150 रुपए होता हाँ बट अनलिमिटेड वाली लेंगे ना सीधा। ये ई सिम नहीं चलती मेरे, तेरे में चल जाती है फिजिकल? है। हाँ डाल ले तो फिर। ये ई सिम और समथिंग। सी डोंट हैव। थैंक यू। ये चाहे तो एक ले ले फिर, अपने में डाल ले। करेगा ना। अबे डालने की बात नहीं है, रिचार्ज अलग से कराना पड़ेगा सीधे। बेंच इतनी बड़ा कौन लेगा रिचार्ज अलग से करने की? अब फिर मैं इस कंपनी की उसकी दुकान पे जाके लाइन में खड़ा हूँ रिचार्ज के लिए। इसी से यही रिचार्ज कर देती। नहीं कर रही। अरे मुझे लगता नहीं है ऐसे मॉल वगैरह मिलेगी हमें। बाल का तो नाम ही मतलब। मेरे तो बहुत अच्छे कट हुए थे भाई, मैंने तो उससे कटाया ही नहीं भाई। वहाँ पे लिखा हुआ था फ्रेशली मेक गुड एज, गुडनेस लिखा हुआ था। मैं पढ़ रहा हूँ गुड एज। देख के मैं जो भटक ना जाए। वाईफाई भी नहीं है यहाँ तो। कहाँ से उधर लेफ्ट और वहाँ से राइट लेंगे। पिज़्ज़ा, लेकिन हम इस साइड आते तो हमें और ऑप्शन मिल जाते। तो अभी खाना ऑर्डर क्या किया है? इतना करने के बाद भी बोले और क्या किया अभी है? देखता हूँ तेरे को, खा लेते हैं फिर बताऊँगा। पूरा खा पी के भी भूख लगेगी तब। इन्हीं के वाले नूडल्स खिला दूंगा तुझे मैं। इनको अगर लेके जाएं और मैगी मसाले में बनाएं तो कैसे लगेंगे? कुत्ते लाउड है मॉल में, ये अच्छी बात है। वो कुत्ता नहीं है, शॉप है बगल में। अबे वो तो कुत्ता है। वो तो कुत्ता ही है। हाँ तो तू भी तो है। तू बड़ा वाला है ना। दोनों ही कुत्ते घूम रहे हैं। डॉग्स एंड इंडियंस आर अलाउड। अबे ये क्या? तो तू आगे कहाँ जा रहा था? मुझे तो पता ही थी यही है। वो देख ले, पासपोर्ट देख ले। मस्त लग रहा है भाई खीरा। कंट्री कोड। आई एम वेटिंग फॉर माय फूड। मत करियो बस। उसकी शक्ल करी नहीं ना भाई। मैंने बनाया था फ्रेंड्स को भाई का पैकेट, लेकिन ये एक है, ये तो हाथ से खाना। ये आदमी उस दिन मुझे क्या दे रहा था। अबे है क्या? है क्या? क्या ये क्यों खा रहा है? हट जा तू। ओए बेंच। क्या हरामजादा। अच्छा है, हट जा। अरे ओए ओए क्या होता है? साले पर्सनल मंगाया ही नहीं था। नहीं पर्सनल था। अब तो तुम टेस्ट करने के बाद बोल रहा है।
अच्छा खा रही तो मुझे दे देगा। है। अच्छा है ना? हाँ भाई, पैनकेक में मेरे को लग रहा है सिरप जाके मजा आएगा। लेकिन सिर्फ एग का टेस्ट नहीं आ रहा। अबे एग तो डलता ही है। अंडे को मतलब अंडे का वो डालते अपने डालते बाउल में और फिर ब्रेड को डुबो के फिर केचप से खा रहा है फ्रेंच टोस्ट। आलू के पकौड़ों के लिए केचप, फिर साले तू अपनी तरफ घुमा के रख देता है। भाई आलू के पकौड़े। इफ यू लव चिली सॉस बट उसका कॉम्बिनेशन बैठाना मुश्किल हो तो हमेशा चिली सॉस डालो, उसके ऊपर नॉर्मल सॉस डाल के मिक्स कर लो, परफेक्ट। बिना सिरप के तुझे पसंद नहीं आएगा। मुझे पता है, बनाना स्ट्रॉबेरी और होते तो और मजा आता। मैं तो उसका इंतजार कर रहा हूँ। किसका? ओए मेरा पासपोर्ट तो मेरे बैग में है, मुझे याद है, इसमें नहीं है। तो बस तेरे से तेरा कहाँ है? मेरा तेरे पास, तेरा तेरे पास घंटा मेरे पास। कल अपने बोर्डिंग पास और अपने पास वो लेके घूम रहा था। तो मेरे बैग में होगा। फिर कितना डालू? जितना सही लगे मीठा, मैच मैच जितने में तू मोटा ना हो जाए। अच्छा रे, इतने में तू बढ़ जाएगा। ये ज्यादा है, ठीक है, कम मीठा होता है वैसे, बट ये ज्यादा था। उसमें चले जाएगा। एक मेरा आधा और है इसमें। हाँ हाँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। चले मशीनरी के पैनकेक का उसका तूने तोड़ ही इतनी- नहीं है तो तूने इतनी तारीफ कर दी है ना। भाई, उसका तो तोड़ ही नहीं है। तू खा के खुद बता, बोल देगा कि भाई मैं आके खुद बोल दूंगा कि भाई अगली बार से जगह रिकमेंड मत करियो। तो उसका टाइमिंग भी अजीब सा ही है। बहुत चलता है, भरा रहता है वो शायद जल्दी बंद हो जाता है ना, क्योंकि मेरे को तब तूने बोला था, मैं 2 बार गया था लेकिन दोनों बार बंद ही था। भाई सिम कार्ड वगैरह तो कुछ मिल नहीं रही, वाईफाई भी नहीं मिला। साथ में इसने जो टी शर्ट पहनी है ये भी मेरी है। पैसे तूने दिए, मैंने दिए। पैसे चाहे किसी ने दिए हो, खरीदे मैंने थी। पैसे चाहे किसी ने दिए हो। ये हम कहाँ गए थे, गुड़गांव में उस दिन शॉपिंग करने गए थे, मैंने टी शर्ट खरीदी थी। मैंने कहा ठीक है, मैं दिला देता हूँ। अब तू लेके नहीं गया तो मेरी गलती है क्या? तो शॉपिंग बैग में तेरे पे पड़ी थी, मैंने नहीं ध्यान तो दिया। क्या हुआ? आज पहनी इसने तब याद आया मुझे। ये तू मेरी कल परसों मेरी शर्ट पहन के घूम रहा था, मैंने तुझसे कुछ कहा? आगे ना शर्ट तेरे मेरे कपड़ों पे। कोई नहीं, तू पहन ले, ऐश कर। चल भाई, यही आजा। होता है। आई कहाँ भी? भाई ये देख, स्टारबक्स वाला भी बंदा गन लेके खड़ा है, बहन चोद। पता नहीं कौन सा आतंकवाद यहाँ घूम रहा है। ओ भाई, आतंकवाद के जान मतलब न जानते हो, लेके आ जाए अपने पीछे तेरी चूतड़ा में गोली से। इसे गद्दी आदमी तो पागल है क्या भाई? ये काट देना प्लीज भाई, काटना मत, ये तो जाने दो। तो इसके भी पता तो इसके चूतड़ों में भी गोली चल रही। ये गंदी बातें करते अच्छे नहीं लगते ना। ये कौन सी कॉफी है? कॉफी कम पीते, हर कोई साली मीठी मीठी पता नहीं क्या लस्सी लेके घूमते रहते हैं। वो भी लस्सी सी लेके घूम रही है, वो भी लस्सी लेके बैठ। ये आ कहाँ से रहा है, ये तो क्लियर कर दे। हम यहाँ से चले जाएं और वाईफाई हट जाए। ओ ये तो आ गया। कहाँ आ गया? 6373 देख कहाँ है। 5745 है तो। अरे वो कट से इधर, इस कट से आएगा ना। तेरे फोन तेरे मैप की तरह है, जो अबे डब्बा साले, फोन है। फेंक दे इसको तू। दिला दूसरा, दिला। ये फॉर्च्यूनर तो नहीं है अपनी, फॉर्च्यूनर। भाई देखो, गाड़ी तो रेंट होगी फिलीपींस में। अब पलावान में होगी, पलापन में नहीं, पलावान में होगी या फिर सेबू में होगी, एक जगह तो होगी। ये राजा यही है क्या? अबे वो सामने। हाथ किसको दे रहा है? अच्छा ये वाली है। बुक योर नेक्स्ट इवेंट विद अस। तू मेरे पीछे पीछे क्यों आता है? दोनों एक साइड से बैठेंगे क्या? अबे तो बेवकूफ, गाड़ी तो उधर से ही आएगी। हाय, हाउ आर यू? थैंक यू, गुड आफ्टरनून। नॉट क्लोज। प्यार से बंदे थोड़ी ना होता किसी का मुंह। वियतनाम होते। वियतनाम वो तो अभी बाहर निकल के आया तो लड़ने वो। कुछ भी करना भाई, पेनांग और फूकॉक के अलावा जानना ही मत कहीं। कुछ नहीं है, कुछ मैं नहीं। कह रहा हूँ। और ये जो क्राउड जाता है ना, जो तारीफ करता है, वो वही है जिसके सिविक सेंस की हम लोग तारीफ करते हैं। हमें भी मिले थे एक भाई हनोई में, तब अपन वो बियर स्ट्रीट से निकल रहे थे। चकने आ गए वीरे। हाँ पंजाबी है। अभी तो माहौल शुरू हुआ, अभी तो माहौल शुरू हुआ है बाजी। हमने कहा भाई आप भी एंजॉय करो माहौल। आप अभी देखना, फिलीपींस में तुम्हें दिखाएंगे कैसे घूमा जाता है, कैसी जगहों पे घूमा जाता है। Just keep watching boys। जिसकी वॉचिंग 2:30 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे और रोज Airbnb में दिखाएंगे तुम्हें। एयरबीएनबी भी नहीं दिखा पाएंगे, खाएंगे पिएंगे और दुनिया भर की बकचोदी करते रह जाएंगे। तो शायद एक घूमते ही है। टैटू भी नहीं बनवाया हमने। और यहाँ मनीला में बनवाएगा या वहाँ बनवाएगा? ये था, मैं तो सोच लिया क्या बनवाएगा तो? कि इधर बनवाऊंगा इस जगह अच्छा पे। कॉपी करेगा किसी का? कॉपी नहीं करूंगा, जगह देखी है, जगह अभिनव की देखी है। और टैटू? टैटू सोचा हुआ है, टैटू ये रहा। गैलरी, मेरे को सिर्फ जगह देखनी थी। तू एक नेक पे बनवा ले। वो भी बनवाऊंगा, पहला टैटू तो बनवाऊं। टैटू कह रहा हूँ, टैटू कहाँ गया ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो। अबे घोड़े गाय भी कर दिया बंदे ने, बन ये के रहा नीचे। ये देखो, ये है। वी कैन कंसिडर कि ये वाला बंदा
बैग में लैपटॉप लेके पक्का जा रहा है। 2-4 कैंडल स्टिक भी बनवा देना। 2-4 नहीं यार, वो ज्यादा बुरी लगती हैं। पहाड़ के ऊपर बनवा क्यों देना। क्यों बताना दुनिया को हम क्या करते हैं। बैग किनारे Airbnb अब दिखाता मत दिखा, दिखा लेंदे। मत दिखा भाई, बहुत बेकार है। अरे कोई नहीं, दिखा लेंदे। इस चीज के हम दे रहे हैं लगभग 7-7.5 हज़ार पर नाइट। कल रात को आए थे तो हमने दिए 1500 समथिंग। तो ये रही टेबल, ये एक सोफा, ये टीवी, ये एक ही बाथरूम है पूरे उसमें, ये किचन, ये खत्म हुआ। 1-2 वो बालकनी है रोड साइड की, ये रूम है। जितना बड़ा ये बेड है उतना ही बड़ा बंक बेड है। जगह नहीं है यहाँ पे। 1-2-3 इस कोने पे, 1-2 दूसरे कोने पे, ये आ गए बालकनी। अरे कहाँ है ये बालकनी? शायद कमरे से बराबर ही है। अब 1-2 अब चलते हैं दूसरे वाले में। ये रहा, मैं यहाँ पड़ गया था, ऊपर बैग डाला था, काम कर रहा था, काम करते करते सो गया था। सुबह देखा अच्छा व्यू था। ये है छोटा सा। अब आज सागर सोएगा इस रूम में। मौसम दिख पा रहा है, अच्छा है, मतलब बादल बादल का सा हो रहा है। पर ये रहा शहर, शहर में हूँ मैं तेरे। आई हैव टेकन समवेयर अराउंड पे आउट में $10-12 अभी तक। बाकी लाइव तो लाइव ही है। लाइव का मजा कहाँ ये दे सकते हैं। मैं ऐसा करूँ, एक प्रॉफिट बनाऊं और उसको अपनी पलावन की ट्रिप पे उड़ा दूं। तू पहले सीधा बैठ, तो ऐसे जिनी की तरह क्यों बैठा है? भाई मैं तो लेटा हुआ था। हाँ। तो ये भी कर सकता है तो पलावन में। 5,000 नहीं, 5,000 नहीं, $5,000 ना, नहीं 5,000 आई है ना। मजाक कर रहा हूँ। उससे ज्यादा तो फीस भर देंगे बनाने के चक्कर में। $5,000 का रिस्क लेके उसका जो भी रिस्क रिवॉर्ड होगा वो किसी गरीबों में बांट देंगे। देख रहा है ना, ट्रिप पे खर्चा। नहीं यार, देखते कुछ कर देंगे ऐसा, क्योंकि मैं अभी बहुत ट्रेड्स ले नहीं रहा हूँ। चल भाई टिकट्स कर लेते हैं। भाई देखो, मैं करता हूँ स्विंग ट्रेड्स। अपने को नहीं पसंद है 5-10 मिनट 15 मिनट में दिमाग मारना। तो कुछ दिखा रहा है नहीं? फ्लाइट दिखा रहा हूँ, देख ले। चलो फिर बात। पता नहीं भाई एक साथ कहाँ जा रही है। एक साथ कम से कम 30 से 40। आई थिंक कोई शो चल रहा है इनका। मौसम देखो कितना प्यारा हो गया है। कैमरे पे तो दिख भी नहीं रहा होगा अच्छे से। गोल्डन लेगेसी ऑफ वर्क, 50 साल हो गए इनको। मतलब इनके वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, देखो मैं दिखाता हूँ। जो लिख के बोर्ड जा रहा है ना, इस पे लिखा हुआ है इनको 50 इयर्स हो गए, गोल्डन लेगेसी ऑफ, और बाकी शायद उसमें लिखा हुआ है इनकी लैंग्वेज में। पूरी रोड पे ट्रैफिक लगा दिया भाई। भाई एक बात बताऊं, बातें अच्छी हैं पर ये दुनिया देखना बहुत महंगा है भाई। ये क्या 1-1 घंटे की फ्लाइट 8-9 हज़ार की हो रही है बैगेज ऐड करके। ये और क्या? अभी तो एक फ्लाइट है। अभी एक, वहां से दूसरी, तीसरी से चौथी। हमें फ्लाइट हमें टोटल 4 से 5 फ्लाइट लेनी है। इकोनॉमी की लाख-रुपए की फ्लाइट पड़ जाएंगी टोटल घुसने। 2 बंदों की भाई ज्यादा की, क्योंकि देख 30,000 32,000 में 35,000 में तो घुसे हैं, और 35 में एग्जिट मारेंगे। 35 का एग्जिट अभी कंफर्म नहीं है। तो मतलब 35 का एग्जिट कंफर्म नहीं है। अब अगर हम देखो यहाँ से पहले बुराका आइलैंड जाएंगे, बुराका से सेबू जाएंगे, सेबू से पलावान जाएंगे, फिर पलावान से अगर हम सीधे बाली की फ्लाइट लेंगे तो कहीं हमें हो सकता है, क्योंकि मनीला आने को कोई फायदा नहीं है, कुछ वर्थ इट नहीं है आना। सरदर्द है, सिटी लाइफ है। सेबू ले लेंगे उससे अच्छा। आओ अच्छा भी ऐसा नहीं, बट भाई ये दुनिया बहुत महंगी है मेरे भाई। गरीब आदमी को कोई नहीं घूमने देगा, पैसे कमा के आओ। तो तू सर क्यों पकड़ रहा है? तू गरीब है क्या? अबे नहीं, बट फिर भी भाई महंगाई तो महंगाई है। मैं कौन सा मतलब जबरदस्ती का पैदा अमीर थोड़ी हुआ हूँ, पैसे कमा रहा हूँ तो गरीब, वो तो हिट होता ही है ना महंगाई। लेकिन गलती हमारी भी है। हम अगर ये फ्लाइट्स पहले से बुक करके रखे तो हर एक फ्लाइट हमें 3 से 4 हज़ार मैक्स टू मैक्स। 24 की सस्ती हो रही है। हाँ तो 24 को जाएगा क्या? 2,000 रुपये बचा के कहाँ जाएगा? 3,000 दिखा रहा था ऊपर, हरामजादों ने महंगी कर दी। अब अगर हम 10 दिन पहले की करेंगे ना, जैसे 3 मार्च की देखते हैं, तो हमें 3 से 4 हज़ार की पड़ती है। नहीं हाँ। आने दे, लोड होने दे। देख ये बैगेज के साथ है ना 5,000। हाँ तो 5,000 तू 2,000 रुपये बचा के कहाँ जाएगा? तो अगर हम ये पहले करा लेते तो 2,000 बचाना वर्थ इट था ना। माँ ये दुनिया बहुत महंगी है माँ। घूमने निकलो तो 20 लाख रुपए जेब में डाल के निकलना। कोई नहीं बुक अभी तक हमारे 7 तो गए होंगे वियतनाम में। अरे यार वो जगह का तो नाम मत ले, मेरा मूड खराब हो जाता है। मतलब मुझे सबसे ज्यादा रिग्रेट, हमने इतना अच्छा शानदार स्टे बुक किया था सापा में, व्यूज इतने शानदार थे ना उसके, जिस हिसाब से उन लोगों ने फोटो लगा रखी थी, दिखा रहे थे वहाँ पे।
अमेजिंग थे। अगर उसके वसूल हो जाते, वहाँ थोड़ी सी धूप निकल आती तो मज़े आ जाते। हाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं। होटल के मज़े लिए, हॉट पूल के मज़े लिए, हॉट पूल तो अच्छा था, उसी में जाके 2-2 घंटे सो जाना, बैठे रहना। बट अगर वो धूप और आ जाती, धूप नहीं आ जाती, अगर हम वो केबल कार राइड भी कर लेते ना तो भी ठीक था। वहाँ भी वही था, धुआं। ऊपर क्या गया था तू? नहीं, नीचे से ही दिख रहा था, ऊपर धुआं है। मतलब भाई लोग इतनी दूर दूर से आते हैं ना उस केबल राइड के लिए, क्योंकि एशिया का, इंडो नहीं, एशिया और वियतनाम को बताते हैं, चाइना और जापान का, चाइना और वियतनाम का सबसे हाईएस्ट माउंटेन बताते हैं वो। और वहाँ पे वो भी 5 मिनट आप पहुंच जाओगे, हाइक नहीं करनी पड़ेगी आपको, 5 मिनट नहीं आधा घंटे में पहुंच जाओगे। बिना हाइक के तो इतनी हाईएस्ट माउंटेन पे पहुंच जाता। दोबारा आ जाऊंगा। और वहाँ से क्या नज़ारे हैं। हाँ, तो धूप में आएंगे अब। अभी तो ये करा, वरना ये 10 की हो जाएगी। चलो ठीक है बॉयज। सो वी जस्ट बुक्ड अभी कहाँ की फ्लाइट, बोराके की। और अब तुम ये देखो भाई, ये इतना प्यारा DJI में लग नहीं रहा है जितना ये लग रहा है। और तुम ये देखो, ये बाहर के लोग नहीं है, ये यही सोसाइटी में रहते हैं, जो यहाँ पे मस्त इकट्ठे हो गए हैं और देखो बैठे हैं। Foul, a first personal foul on number 13. Warning for penalty. Shooting the Edward. Webin na lamang. Pasok, kompleto. Score 4. सुंदर भाई, बहुत शानदार हो रखा है भाई। Rosada. लोग इतना एंजॉय करते हैं ना यहाँ पे। बच्चे खेल रहे हैं, कुछ स्विमिंग कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे सोसाइटी का कंपटीशन चल रहा है। नीचे देखो, Time out.